यहाँ पर बहरहाल आज मैं आया हूँ तो कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसे यहाँ भी जो फस्तैयत, जबर और जुल्म शुरू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी आप लोगों के सामने हैं। पूरे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं आई, बल्कि अवाम की मैंडेट पर बदतरीन डाका डाला गया था और डाका डाला जा भी रहा है। उनकी बहनों के साथ कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती, और उनको जो है अकेले तन्हाई में डाला गया है। हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है और इसमें जो है अब तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं। तो उसके बावजूद अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो फिर जो है ये कुली बदमाशी होती है। ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता? आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आला सोहेल आफरीदी ने पूरे सिंध को खड़ा कर दिया इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस सारे गंदे निज़ाम के ख़िलाफ़। सोहेल आफरीदी ने कहा कि कराची की आवाम समेत पूरे पाकिस्तान ने हमें मैंडेट दिया, लेकिन हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया पूरी दुनिया के सामने। इमरान खान इस वजह से जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किए, बल्कि इस वजह से कि अवाम ने उनको मैंडेट दिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। बहनों के साथ कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती, और उनको जो है अकेले तन्हाई में डाला गया है और वहां पर मुसलसल रखा गया है जहां पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। मेरा लीडर, मेरा कायद पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है। वो पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म है, जिसको लंदन प्लान के तहत बैरूनी साजिश से गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उसकी हुकूमत को खत्म किया गया था 9 अप्रैल 2022 को। और 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पूरे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं आई, बल्कि अवाम की मैंडेट पर बदतरीन डाका डाला गया था और डाका डाला जा भी रहा है। उसी से जो है हुकूमतें कायम हो रही हैं। तो हमारी ये जंग सिर्फ जात की नहीं है, अपनी पार्टी की नहीं है, ये आप सबकी जंग है। क्योंकि जिस तरह हमारे सहाफियों के साथ रवैया रखा गया, शहीद अरशद शरीफ, उसकी मिसाल आपके सामने है। साबिर शाकिर साहब, मोईद पीरजादा साहब, अयाज मीर साहब और बहुत से सहाफी, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन हमारे सहाफी बरादरी के नाम खत्म नहीं होंगे जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। ये वही सहाफी हैं कि जब हमारी हुकूमत में हम गलत काम करते थे तो हमें भी तनकीद का निशाना बना दिया, लेकिन वो हक और सच के साथ करे थे। तो इसमें आप सब ने हमारा साथ देना है कि यहाँ पर बहरहाल आज मैं आया हूँ तो कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसे यहाँ भी जो फस्तैयत, जबर और जुल्म शुरू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो जो सियासी जमातें हैं और जो सहाफी बरादरी हैं, ये लाजिम और मलजूम है। हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। तो हमने इंशाअल्लाह ताला आपका साथ देना है, आपके हक के लिए खड़ा होना है, और आपने जो है हमारे लिए खड़ा होना है, हमारे लिए आवाज़ उठानी है, और इसी तरह से जो है हम हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में ला सकते। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है, वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तारीख रही है कि उन्होंने दूसरा मौका किसी को नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा मौका है। दूसरी बात कि मैं ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता? आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, जो ऑपरेशन के हवाले से मेरा मौक़िफ़ था वो मैं बार बार दे चुका हूँ। जो हमने अमन जिरगा किया था सूबाई असम्बली में,
خیبر پختونخوا کی، اس میں ہم نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو وہاں مدعو کیا تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہ 15 نکاتی ایجنڈا پر جو ہیں وہ متفق ہو چکے تھے، اور ان کے سائن موجود ہیں ابھی بھی۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے، اور اس میں جو ہے اب تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس موقف پر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ کلی بدماشی ہوتی ہے، یہ جو ہے آپ کو پھر مشوروں میں شامل نہیں کرتے۔ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے۔ اس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا، ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے، محمود چکزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے، تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منع عمل کریں گے۔ فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے، اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہے، اس میں جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے، اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں۔ تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں میرے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتہائی فکر انگیز خطاب۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ جس طرح کی فسطائیت، جبر اور ظلم ہماری پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کل پورا دن ہماری پارٹی کے کارکنوں کو کس طرح اٹھایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور ہمارے جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی۔